मुस्कान शौर्य दल के सभी लोगों को रास्ता दिखा रही थी और तभी उसने सानवी से कहा, अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। लोबो भी हमारे साथ आया है। और तो और मैंने सुना है कि रास्ते में ही वो 4 सितारों वाला एकलव्य हो गया है। ये सुनते ही मुस्कुरा रही सानवी अचानक उदास हो गई। उसने थोड़ी बेचैनी के साथ अपनी दोस्त से कहा, अरे यार, उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। इस पर सानवी की टांग खींचते हुए मुस्कान ने हंसते हुए जवाब दिया, कैसी बात कर रही हो तुम? सब जानते हैं कि वो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया है। वो तो बेचारा रास्ते भर भी सानवी सानवी करता आ रहा था। ये सुनकर सानवी को गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कुछ सोचना शुरू किया और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। प्लान के बारे में सोचकर सानवी मुस्कुराने लगी और फिर उसने थोड़ा शर्मा कर ध्रुव की तरफ देखा। सानवी ने आज तक ध्रुव को ऐसे नहीं देखा था जिस तरह वो अभी उसे देख रही थी। ये देखकर ध्रुव पहले तो हैरान हुआ और फिर धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि सानवी आखिर उससे क्या चाह रही थी। और तभी ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए सानवी से कहा, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गलती से भी मत सोचना कि मैं उस लड़के के सामने तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। तुम मेरी कजन हो सानवी, और झूठ झूठ के लिए भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता। ये कहकर ध्रुव ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वो वहां से शामियाने की तरफ जाने लगा। उसे जाते देख सानवी की दोस्त मुस्कान ने उससे कहा, क्या ये लड़का तुम्हारा उस कजन है? इस पर सानवी ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, नहीं, दूर का कजन है। सानवी की बात सुनते ही मुस्कान ने चौंकते हुए कहा, फिर तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हैरानी तो मुझे इस बात पर हो रही है कि कैसे ये लड़का तुम्हारे मुंह पर ना कहकर चला गया। लगता है आपकी अदाएं कमजोर होती जा रही हैं सानवी मैडम। ये सुनकर सानवी ने तुरंत मुस्कान की बात का जवाब देते हुए कहा, छी, मैं इसके साथ होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो तो मैं सिर्फ लोगों से बचने के लिए ऐसा करना चाह रही थी, लेकिन इस लड़के का गुरूर तो देखो, कजन बोलता है और मदद भी नहीं करता। वैसे सोचा जाए तो इसका गुरूर ठीक भी है। सच कहूं तो मैंने अकेडमी की उस चुड़ैल और इस ध्रुव के अलावा और किसी को इतनी रफ्तार से बढ़ते हुए नहीं देखा। क्या तुमने देखा है? ये सुनकर मुस्कान हैरान हो गई। उसने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा दिखने वाला लड़का इतना ताकतवर और होनहार भी निकलेगा। सानवी ने उसे जिस ध्रुव के बारे में बताया था वो साल भर पहले का ध्रुव था और हर कोई जानकर हैरान ही होता था कि आखिर ध्रुव ने इतनी बड़ी छलांग लगाई तो लगाई कैसे। इसके बाद सानवी और बाकी सभी लोग भी शामियाने की तरफ जाने लगे। वहीं दूसरी ओर ध्रुव शामियाने के दरवाजे तक पहुंच गया था। सानवी और बाकी लोग भी उसके थोड़े ही पीछे थे। सानवी मनी मन ध्रुव से थोड़ी नाराज थी क्योंकि उसे लगा कि ध्रुव ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। तभी ध्रुव ने देखा कि दरवाजे के पास कुछ 10 से 12 लोग ग्रुप में खड़े हुए थे और वो सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। सभी के चेहरों पर एक शांति थी जिससे ध्रुव समझ गया था कि ये लोग जरूर एकेडमी के स्टूडेंट्स होंगे। फिर चलते चलते ध्रुव और बाकी सभी आखिरकार शामियाने के अंदर पहुंचे। शामियाने में घुसते ही उन लोगों ने देखा कि अंदर भी कुछ लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहां कुछ लड़कियां भी खड़ी हुई थी जिन्होंने सानवी को आते देखा तो बेहद खुश हो गईं और उसकी तरफ भागते हुए गईं। लड़कियों को चिल्लाते हुए आता देख ध्रुव समझ गया था कि सानवी ने एकेडमी में सभी से अच्छे रिश्ते बनाकर रखे थे। इतने में लड़कियों के शोर को रोकते हुए सानवी ने कहा, आराम से, इतना शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग? ये सुनकर लड़कियों में से एक ने जवाब देते हुए कहा, सानवी दी, आपको देखे हुए 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया और मैं देख रही हूँ कि आप पहले से भी ज्यादा फिट लग रहे हो। इस फिटनेस का सीक्रेट क्या है? जरा हमें भी तो बताओ। इसके जवाब में सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस हर वक्त खुश रहती हूँ, और क्या। इतने में लड़कियों की नजर अचानक इरा पर पड़ी और उन्होंने सानवी से कहा, बाप रे, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। गर्ल्स, जरा देखो तो इन्हें। उस लड़की के इतना कहते ही बाकी लड़कियां कहने लगी, वाह, ये कितनी प्रिटी है। ये सुनकर इरा थोड़ा शर्मा रही थी कि तभी लड़कियों की नजर ध्रुव पर पड़ी। वैसे तो ध्रुव के बगल में सनी भी खड़ा था, लेकिन वो लड़कियां जानती थी कि सनी सानवी का भाई था और इसलिए वो खुद भी उसे भाई मानती थी। लेकिन ध्रुव कड़ी ट्रेनिंग की वजह से अपनी उम्र से बड़ा दिखने लगा था। उस हैंडसम से लड़के को देखकर लड़कियों ने आह भरते हुए कहा, हाय दी, ये लड़का कितना हैंडसम है। कहीं आपका कोई और भाई तो नहीं? और प्लीज दी, सच बताना, या फिर कहीं आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं? ये सुनते ही लड़कियों में से एक ने तुरंत बात काटते हुए कहा, दी, कह दो कि ये झूठ है और ये लड़का आपका बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे तो ध्रुव को आदत थी लड़कियों की वाह वाही सुनने की, लेकिन इस वक्त वो इतना कुछ सुनकर शर्माने लगा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए सानवी की तरफ एक नजर से देखा। तभी सानवी ने भी शर्माते हुए लड़कियों को समझाते हुए कहा, नहीं, ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा भाई है। मतलब वैसे तो ये मेरा दूर का कजन है, लेकिन हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है। और अब तुम लोग प्लीज उसके बारे में बातें करना बंद करो। देखो बेचारे के गाल कितने लाल हो गए हैं। सानवी की बात सुनकर वो लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी थी। उन्होंने सानवी को किसी लड़के के नाम से पहली बार शर्माते हुए देखा था और वो समझ गई थी कि भले ही उनकी दी इस वक्त साफ मना कर रही थी, लेकिन मनी मन माजरा कुछ और ही था। यहाँ तक कि सानवी का जवाब सुनकर इरा और काव्या भी चौंक गए थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर ही अंदर सोचने लगे कि आखिर सानवी कब से ध्रुव को पसंद करने लगी थी। यही सोचकर दोनों ने परेशान होते हुए पास ही खड़े ध्रुव की तरफ देखा। सानवी के पास खड़ा ध्रुव इस वक्त उसे गुस्से से देख रहा था। वो समझ गया था कि सानवी ने जिस अंदाज में जवाब दिया था उससे कोई भी उन दोनों के रिश्ते के बारे में शक करने लगे। इसलिए ध्रुव ने शक दूर करने के लिए बोलना शुरू किया ही था कि सानवी ने अचानक से ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और उसके और पास आकर खड़ी हो गई।
इसके बाद उसने अपने दूसरे हाथ से ध्रुव के कपड़ों पर से धूल झाड़ना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत से सभी लोग चौंक गए थे। वो एक दूसरे को हैरानी में देख ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज सुनाई पड़ी। सानवी, तुम, बहुत वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। उस आवाज को सुनकर सभी ने पलट कर देखा कि एक लंबा लड़का मुस्कुराते हुए उनकी ओर ही आ रहा था। ये लड़का काफी हैंडसम था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट सभी को नकली लग रही थी। उसे देखकर सानवी ने बड़े बनावटी अंदाज में उस लड़के से कहा, लोबो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें काफी वक्त हो गया एक दूसरे से मिले। सानवी की आवाज सुनते ही वो लड़का मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर ध्रुव के हाथ पर पड़ी, जिसे सानवी ने इस वक्त कसकर पकड़ा हुआ था। ये देखकर लोबो अचानक आग बबूला हो गया और उसने ध्रुव की आंखों में उसी गुस्से के साथ देखते हुए कहा, सानवी, अपने दोस्तों से नहीं मिलवाओगी? ये कहकर लोबो एक कदम आगे आया और वो इस वक्त ध्रुव को गुस्से से ही घूर रहा था कि सानवी ने उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, ये है सनी, काव्या, इरा और ध्रुव, ये सब यहाँ टेस्ट देने आए हैं। ये सुनकर तुरंत लोबो ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, अच्छा नाम है। वैसे अगर तुम यहाँ टेस्ट के लिए आए हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। इतना कहकर लोबो ने सानवी से कहा, अभी कुछ देर पहले ही मैडम जुबैदा ने मुझे ये जादुई क्रिस्टल दिया है। अगर तुम चाहो तो हम इसे सभी को इसे इस्तेमाल करने दे सकते हैं। अगर तुम बहुत देर इंतजार नहीं करना चाहती हो तो मेरी सलाह यही रहेगी कि इन लोगों को ये क्रिस्टल इस्तेमाल करने दो। ये सुनकर पहले तो सानवी थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया, क्रिस्टल के इस्तेमाल के लिए हामी भरी। इसके बाद सानवी ने सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, इस क्रिस्टल को इस्तेमाल करना बहुत आसान है, यहाँ तक कि ये सारे राउंड्स में सबसे आसान राउंड है। हमें सिर्फ इस पर हाथ रखना है और ये बता देगा कि तुम्हारी शक्ति 8 सितारों पर है या नहीं। अगर शक्ति 8 या 8 से ज्यादा हुई तो ये जलने लगेगा, और अगर शक्ति 8 सितारों से कम हुई तो ये ऐसे ही रहेगा। इतना सुनकर ध्रुव ने सानवी से कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा हाथ छोड़ो सानवी। इस पर सानवी ने मुस्कुराते हुए तुरंत ध्रुव का हाथ छोड़ दिया। ये देखकर कि सानवी कैसे ध्रुव की बात मान रही थी, लोबो को ध्रुव पर और गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तभी ध्रुव ने इरा को देखते हुए कहा, इरा, सबसे पहले तुम ट्राई क्यों नहीं करती? ये सुनकर इरा ने अपना हाथ उस जादुई क्रिस्टल पर रखा, जिससे वो अचानक जगमगाने लगा। ये देखकर इरा खुश हो गई और उसके बाद सनी और काव्या ने भी क्रिस्टल इस्तेमाल किया और उनके छूने पर भी वो क्रिस्टल जगमगाने लगा। जब तीनों क्रिस्टल पर अपना हाथ आजमा चुके थे, तब बारी आई ध्रुव की। वैसे तो ध्रुव ने एकेडमी ना जाने का मन बनाया था, लेकिन अंदर आने के बाद उसे लगा कि वो एडमिशन ना ले, टेस्ट तो दे ही सकता था, और वैसे भी उसे बाकी लोगों के लिए रुकना तो पड़ता ही। इसलिए ध्रुव ने टेस्ट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बाकी सभी की तरह वो भी इस टेस्ट में पास हो गया। सभी को पास होते देख सानवी ने थोड़े गुरूर के साथ लोबो से कहा, फिक्र मत करो लोबो, अगर मुझे नहीं लगता कि ये लोग पास होते तो मैं इन्हें यहाँ तक लाती भी नहीं। इस पर लोबो ने जवाब देते हुए कहा, सानवी, तुम तो जानती हो मुझे तुम पर कितना भरोसा है, लेकिन एडमिशन के नियम ही ऐसे हैं, तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। इतना कहकर उसने बाकी लोगों को शामियाने के बाहर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आप सभी को पहला राउंड पार करने की बधाई। अब आप लोग बाहर जाकर आधे घंटे इंतजार कीजिए। ये सुनते ही सानवी ने तुरंत गुस्से में कहा, लोबो, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सानवी को गुस्से में देख लोबो ने मुस्कुराते हुए उसे समझाने की कोशिश की, सानवी, तुम तो अकेडमी के स्टूडेंट हो, तुम तो अच्छे से जानती हो कि यही नियम है, और आजकल वैसे भी नए स्टूडेंट्स हर चीज जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्हें अकेडमी में अच्छे से जीना है तो उन्हें इंतजार करने की आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन सानवी अभी भी गुस्से में थी। उसने लोबो पर गुस्सा दिखाते हुए कहा, मैं सारे नियम जानती हूँ लोबो, तुम्हें बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो करना है करो, लेकिन ये नियम उन पर लागू नहीं होंगे जिन्हें मैं अपने साथ लाई हूँ। ये सुनते ही लोबो ने कहा, लेकिन नियम तो नियम होते हैं ना सानवी, उनका पालन तो करना ही पड़ता है। सानवी समझ गई थी कि लोबो ने जिद ठान ली थी कि वो उसके साथ आए लोगों को परेशान करके ही मानेगा। तभी सानवी के पास खड़ी एकेडमी की लड़कियों ने लोबो से कहा, लोबो ब्रो, जस्ट चिल, ये बात आप भी जानते हो कि हम अपनों के लिए नियम तोड़ मरोड़ सकते हैं, तो फिर आज अचानक से आपके अंदर ये हरिश्चंद्र कैसे जाग गए? सभी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर लोबो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन लोबो ने अचानक अधिकार जताते हुए लड़कियों से कहा, मुझे माफ कर दो लड़कियों, लेकिन फिलहाल ये टेस्ट मेरी निगरानी में हुआ था, इसलिए नियम का पालन करना है या नहीं इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। इस बात से सानवी ने गुस्से से लाल होते हुए लोबो से कहा, ठीक है, तुम करो अपना फैसला, मैं जाकर सीधे मैडम जुबैदा से ही बात करके आती हूँ। ये कहते हुए सानवी पलट ही रही थी कि लोबो ने हड़बड़ाते हुए उससे कहा, अब मैडम जुबैदा अभी बिजी है, लेकिन अब जो तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ, लेकिन किसी एक को तो बाहर इंतजार करना ही पड़ेगा। बाकी लोग चाहे तो अंदर जा सकते हैं, और बाहर कौन रुकेगा इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। ये कहकर वो सभी को बारी बारी से देखने लगा और फिर उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तुम एक लड़के हो, मेरे ख्याल से तुम इंतजार कर सकते हो, ये बेचारी लड़कियां तो धूप में जलकर राख हो जाएंगी। काव्या ने गुस्से से लोबो की तरफ देखते हुए कहा, इसकी तो मैं समझ के क्या रखा इसने हम लड़कियों को। लेकिन इससे पहले कि काव्या की आवाज सभी के कानों तक पहुंच पाती, इरा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करवा दिया। इस वक्त सभी गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में अगर कोई था तो वो थी सानवी। गुस्से में दांत पीसते हुए सानवी ने लोबो से कहा, भाड़ में जाओ लोबो, ध्रुव भी हमारे साथ ही अंदर जाएगा, तुम्हें जो करते बने कर लो, अंदर मैं खुद मैडम जुबैदा से बात करूंगी।
और उन्हें तुम्हारी इस तानाशाही के बारे में भी बताऊंगी। सानवी इस वक्त ध्रुव के पास ही खड़ी हुई थी। उसकी आवाज गुस्से में थोड़ी तेज हो गई थी, जिसकी वजह से पास ही खड़े कुछ लड़के लोबो के पास आए और उन्होंने कहा, लोबो, यहाँ सब ठीक तो है ना? ये सुनकर लोबो ने ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बस ये लड़का बाहर इंतजार नहीं करना चाह रहा है। इस पर लड़कों में से एक ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, काफी वक्त बीत गया ऐसा अहंकार देखे हुए। लोबो, अगर तुम चाहो तो हम इस लड़के की अकल ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सानवी गुस्से से लड़कों के उस ग्रुप को देख रही थी। उसने लड़के के सीने पर एक सितारा देखा था और समझ गई थी कि वो लोग लोबो की चापलूसी करना चाह रहे थे। लेकिन तभी सानवी को गुस्से में देख लोबो ने उससे कहा, सानवी, बात को समझने की कोशिश करो, जरा सोचो, अगर मैंने सभी को अंदर जाने दिया तो बाहर धूप में इंतजार कर रहे लोग एकेडमी पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे कि सिर्फ कुछ लोगों को ही ऐसा खास दर्जा क्यों दिया जा रहा है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, ये लड़का बाहर इंतजार करना नहीं चाहता है तो इसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। वो अगर चाहे तो इन लड़कों में से किसी एक के साथ भी मुकाबला कर सकता है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि वो इनसे जीत तो पाएगा नहीं, इसलिए शर्त ये है कि अगर ये लड़का ध्रुव इन लड़कों के साथ 20 राउंड टिक जाता है तो वो अंदर जा सकता है, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता तो इसे धूप में तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मैं चाहूँ।